कच्चे धागों से बनी डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी। भाई के लंबे उम्र की कामना है राखी, बहन के निस्वार्थ प्रेम की भावना है राखी। रक्षा का बंधन, रक्षाबंधन भाई बहनों के प्यार और विश्वास का प्रतीक है, जिसको देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रक्षा का बंधन। आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, ये सवाल हर किसी के मन में उठता जरूर होगा। कई लोगों को रक्षाबंधन के बारे में मालूम होता है तो कई लोग इससे अनभिज्ञ भी होते हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व क्यों और कब से मनाया जा रहा है, इसको लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे इसके इतिहास के बारे में। रक्षाबंधन की परंपरा युगों युगों से चली आ रही है, पर इतिहासकारों की माने तो ये परंपरा लगभग 6000 साल पहले उन बहनों ने शुरू की थी जो सगी नहीं थी, और तब से आज तक इस त्योहार की मान्यता बरकरार है। अब जानते हैं कि रक्षाबंधन क्या है और इसका महत्व क्या है। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार रक्षा का मतलब रक्षा करना और बंधन का मतलब एक गांठ या एक डोर जो कि रक्षा करे, यानी कि किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। ये पर्व सिर्फ खून के रिश्ते को ही नहीं बल्कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी जताता है। रक्षा बंधन का महत्व। रक्षाबंधन का महत्व सबसे अलग होता है। ये भाई बहन के अटूट प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है। ये परंपरा भारत में काफी प्रचलित है और इसे श्रावण पूर्णिमा के महीने में मनाया जाता है। यह ऐसा पर्व है जिसमें बहन भाई के हाथों में राखी बांधकर उससे अपनी रक्षा का वचन लेती है। वहीं भाई का भी कर्तव्य होता है कि वो हर परिस्थिति में अपनी बहन की रक्षा करे। रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? रक्षाबंधन को लेकर काफी कहानियां प्रचलित हैं, कुछ पौराणिक तो कुछ ऐतिहासिक। हम जानते हैं इन कहानियों के बारे में। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग छीनने का प्रयत्न किया तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि मांग ली। गुरु के मना करने के बाद भी बलि ने दान दे दिया। तब भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। बलि ने रसातल में रहते हुए अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान माता लक्ष्मी को नारद जी ने एक उपाय बताया और उस उपाय का पालन करते हुए माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांधी और अपना भाई बनाया, और फिर बलि से अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले आई।
कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी उंगली में चोट आ गई थी। तब द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी थी। वह श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा में जुए के खेल में हारना पड़ा तब चिरहरण के समय कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा कर उनकी लाज बचाई थी। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। मेवाड़ की रानी कर्णावती को सूचना मिली कि बहादुर शाह मेवाड़ पर हमला करने वाला है। लड़ने के बाद भी जब रानी अपने राज्य को बचाने में असमर्थ हुई तब उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए रानी कर्णावती और उनके राज्य की रक्षा की। सिकंदर और सम्राट पुरु की कहानी। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और ऐतिहासिक कहानी सन 300 बीसी के आसपास की है, जब सिकंदर भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया था। तब सिकंदर को सम्राट पुरु से लड़ने में काफी दिक्कत हुई थी। तब सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के शत्रु यानी पुरुवाश को राखी बांधकर अपना मुंहबोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को ना मारने का वचन लिया। पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना और सिकंदर पर हमला नहीं किया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और वापस आते हैं अन्य जानकारी के साथ। सावन के महीने को भगवान शिव की भक्ति का भी महीना कहते हैं। इस महीने में लोगों को गर्मी के कहर से राहत मिलती है। वहीं रक्षाबंधन का त्योहार भी सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह महीना सिर्फ भाई बहनों के लिए ही नहीं बल्कि किसानों, मछुआरों और समुद्र की यात्रा करने वालों के लिए भी काफी महत्व रखता है, क्योंकि इस महीने में समुद्र शांत होता है और पूरा वातावरण काफी मनमोहक होता है। और इन कारणों से बहुत सी जगहों पर रक्षाबंधन को अलग अलग नामों से जाना भी जाता है और अलग अलग विधियों से मनाया भी जाता है। रक्षाबंधन को और किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं। राजस्थान में इसे राम राखी कहते हैं। ये केवल भगवान को ही बांधी जाती है। वहीं तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी अवित्तम कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन वर्षा के देवता इंद्र और समुद्र के देवता वरुण की पूजा की जाती है। इसमें नारियल को समुद्र में अर्पित करते हैं। ब्राह्मण इस पूर्णिमा को ऋषि तर्पण कहते हैं। यह दिन ब्राह्मणों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। किसान ये दिन कजरी पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। किसान इस दिन से ही अपने खेतों में गेहूं के बीज बोते हैं और भगवान से अच्छी फसल की कामना करते हैं। बता दें कि लोगों का मानना यह है कि प्रभु श्री राम ने माता सीता को छुड़ाने के लिए भी इस दिन से ही अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। भारत के दूसरे प्रांतों में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ कुछ दूरी पर रंग, पहनावा, बोली और तौर तरीके बदल जाते हैं। गुजरात में श्रावण मास की पूर्णिमा पर भगवान शिव की धूमधाम से पूजा की जाती है और भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद उनकी आराधना की जाती है। बिहार और मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन पर राखी बांधने के साथ साथ कजरी पूर्णिमा भी मनाई जाती है।
क्योंकि इस दिन से ही खेती के नए सीजन की शुरुआत मानी जाती है। वहीं पश्चिम बंगाल में ये त्योहार सावन मास की शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और रक्षाबंधन इसका आखिरी दिन होता है। इसे यहाँ झूलन पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है और यहाँ पर राधा और कृष्ण को इस पर्व पर झूला झुलाने की परंपरा है। उत्तराखंड के लोगों के बीच यह त्योहार जनेऊ पूर्णिमा के नाम से भी प्रचलित है। इस दिन यहाँ पर ब्राह्मण मंत्रोच्चारण के साथ जनेऊ बदलते हैं। उड़ीसा में रक्षाबंधन एकदम अलग तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर इस त्योहार में भाई बहनों को ही नहीं बल्कि गाय बैलों को सजाकर मनाया जाता है। यहाँ गाय और बैलों के इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन उड़ीसा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई पीठा तैयार की जाती है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे अन्य जानकारी के साथ। भारतीय संस्कृति में हर त्योहार और मान्यता के पीछे कोई ना कोई धार्मिक या ऐतिहासिक कारण ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी होते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे रीति रिवाजों को ज्यादा महत्व देते हैं। और ऐसे ही कुछ मान्यताएं जुड़ी होती हैं मंदिरों से, जिनके पीछे बहुत ही अनोखी और रहस्यमय कहानियां छुपी होती हैं। जैसे उत्तराखंड में एक मंदिर के कपाट जो साल में केवल एक बार रक्षाबंधन के दिन ही खुलते हैं। कलाई पर राखी बांधने का वैज्ञानिक कारण। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कलाई पर राखी बांधने का क्या फायदा हो सकता है, तो आयुर्वेद के अनुसार इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित होता है, जिसका स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए भी कलाई पर राखी या मौली बांधना लाभकारी बताया गया है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें हमारी कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर राखी या कलावा बांधने से नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। कलाई पर ही राखी या कलावा बांधने का एक और कारण ये भी है कि हाथ में पसीना होने पर वो हथेली की तरफ ना जाए। जैसे कि आज के समय में आपने टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों में खिलाड़ियों को रिस्ट बैंड पहने देखा होगा, वो इसलिए जिससे उनकी हथेलियों में पसीना ना जाए। सिर्फ रक्षाबंधन पर ही खुलता है ये मंदिर। साल में केवल एक बार ही खुलते हैं उत्तराखंड के बंसी नारायण मंदिर के कपाट। यह अनोखा मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के कपाट सिर्फ रक्षाबंधन के मौके पर ही खुलते हैं, जहां महिलाएं और युवतियां अपने भाई से पहले भगवान बंसी नारायण को राखी बांधती हैं। मान्यताओं के मुताबिक रक्षाबंधन के दिन बंसी नारायण मंदिर में जो भी बहनें अपने भाई से पहले भगवान को राखी बांधती हैं, उन्हें सुख, संपत्ति और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही उनके भाइयों पर कभी कोई संकट नहीं आता। बता दें कि सूर्योदय के साथ मंदिर के कपाट खुलते हैं और सूर्यास्त के बाद इसे साल भर के लिए बंद कर दिया जाता है। बंसी नारायण मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु अपने वामन अवतार से मुक्त होने के बाद सबसे पहले यहीं प्रकट हुए थे। कहते हैं कि इस स्थान पर देव ऋषि नारद ने प्रभु नारायण की पूजा अर्चना की थी। माना जाता है कि नारद जी साल के 364 दिन विष्णु जी की पूजा करते हैं और एक दिन के लिए चले जाते हैं।
जिससे लोग उनकी पूजा कर सके। इसी वजह से यहाँ पर लोगों को सिर्फ एक दिन ही पूजा करने का अधिकार मिला हुआ है। विभिन्नताओं से भरा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां विभिन्न संस्कृतियां, धर्म, संप्रदाय एक साथ फल फूल रहे हैं, जहां हर त्योहार की अपनी अलग मान्यताएं हैं। रक्षाबंधन का पर्व भारतीय परंपरा का एक ऐसा पर्व है जो न केवल भाई बहन के स्नेह को बल्कि हर सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों और प्रेम भाव की वजह से रक्षाबंधन को देश भर में मनाते हैं। रक्षाबंधन हमें विश्वास और भावना की शक्ति से जोड़ता है। इस पर्व का महत्व हमें इससे जुड़े ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं में भी देखने को मिलती है, चाहे फिर वह कृष्ण द्रौपदी से जुड़ी कथा हो या फिर कर्णावती और हुमायूं की। दोनों ही प्रसंग रक्षा और इससे जुड़ी भावना की शक्ति को दिखाने का काम करता है। रक्षाबंधन का पर्व किसी एक ही धर्म तक बाध्य नहीं है। ये वो पवित्र त्योहार है जो हर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। हमारी खास पेशकश रक्षाबंधन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।